हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों 2022 में आई फिल्म गार्गी के डायरेक्टर है गौतम रामचंद्र, जिसमें लीड रोल निभाया है साई पल्लवी ने। तो ये एक कॉमन सी स्टोरी थी, बट इसका क्लाइमेक्स अनबिलीवेबल था। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी लड़की गार्गी की जिसके पिता पर रेपिस्ट होने का इल्जाम लगाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे वो ये जंग अकेली लड़ती है। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल से जहाँ पेपर चल रहे हैं और गार्गी नाम की टीचर उनकी इन्विजिलेटर है। तभी उसकी बहन मैसेज करती है उसके रिश्ते को लेकर कि कोई बात बनी कि नहीं। इतने में गार्गी के पास उसके होने वाले हस्बैंड का फोन आता है। वो आनन फानन में कॉल उठाती है और गार्गी को पता चलता है कि शादी के लिए हाँ हो चुकी है। वो बहुत खुश हो जाती है। गार्गी इकोनॉमिक स्ट्रगलिंग फैमिली से है, जहाँ उसकी मॉम हाउसवाइफ है, साथ ही घर का बना डोसा बैटर बेचती है और डैड ब्रह्मानंद एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड है। और गार्गी की एक छोटी बहन है अक्षरा, जो मिडिल स्कूल में है। और गार्गी खुद टीचर होने के साथ ट्यूशन भी पढ़ाती है। जब गार्गी स्टाफ रूम में होती है, सडनली एक न्यूज आती है कि एक 9 साल की बच्ची का 4 लोगों ने ड्रग्स देकर रेप किया। और बाद में पता लगा कि उन 4 आरोपियों के अलावा 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो वहीं रहता है। गार्गी को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे पता नहीं था आगे क्या होना था। काफी रात हो जाती है और उसके डैड जब घर नहीं आते तो गार्गी खुद अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पुलिस लगी होती है। पहले तो गार्गी को कुछ समझ नहीं आता, पर उसे उसके डैड नहीं मिलते। एक पुलिस वाली से पूछने पर पता चलता है कि सबको इंटेरोगेशन के लिए थाने लेकर गए हैं। गार्गी फिर अपनी दोस्त सैंड्रा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि उसके डैड को भी पूछताछ के लिए वहीं लेकर गए थे। पर उससे पहले वो एक मेडिकल शॉप पर अपने डैड के लिए दवा लाने रुकती है। फिर स्टेशन पहुंचकर गार्गी को इंस्पेक्टर बैनिक से पता चलता है कि ब्रह्मानंद को एक गैंग रेप के इल्जाम में पकड़ा गया है। गार्गी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस गार्गी को फैमिली के साथ शहर छोड़ने को कहती है, क्योंकि मीडिया में बात फैलते उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी थी। और अगली सुबह पूरे शहर को न्यूज़पेपर से पता चल ही जाता है कि ब्रह्मानंद एक रेपिस्ट है। गार्गी अपनी मॉम और बहन को नहीं बताती है और उनके फैमिली फ्रेंड भानु, जो कि एक लॉयर है, गार्गी उनकी मदद लेती है। गार्गी मीडिया का सामना करते हुए लॉयर से मिलने निकलती है और वहीं इस खबर से पूरा देश शॉक्ड था और रेपिस्ट के विरोध में काफी गुस्से में भी था और पब्लिक आरोपी के कोर्ट से आने का इंतजार कर रही थी। गार्गी कोर्ट पहुंचती है, जहां वो इंद्रन से मिलती है। ये वही मेडिकल स्टोर वाला होता है जो पेशे से भानु के अंडर एडवोकेट था। अब सारे आरोपियों को बाहर लाया जाता है और भीड़ गुस्से में नारे लगाने लगती है। पुलिस जब आरोपियों को लेकर जाती है तो भीड़ उन पर टूट पड़ती है। तभी बीच में जिस बच्ची का रेप हुआ था, उसका पिता हाथ में हथियार लिए ब्रह्मानंद की तरफ बढ़ता है, पर पुलिस उसे बचा लेती है। इस केस का इतना विरोध देखकर उसके फैमिली फ्रेंड अंकल, जो बड़े लॉयर थे, वो केस से बैकआउट कर जाते हैं अपनी इमेज के लिए, क्योंकि बच्ची का रेप करने वाले आरोपी ब्रह्मानंद को बचाने से उनकी इमेज खराब हो सकती थी। वो सरकारी वकील के पास जाती है, पर कोई हेल्प नहीं करता। इंद्रन डिसाइड करता है गार्गी के डैड का केस लड़ने। अब गार्गी के होने वाले हस्बैंड गार्गी को उसकी मॉम और सिस्टर के साथ बैंगलोर ले जाने आता है और शादी करने की बात कहता है, पर गार्गी उसे डांट देती है कि वो अपने डैड को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। गार्गी को उसके डैड से मिलने नहीं दिया जा रहा और इधर उसके घर के आगे लोग विरोध करने लगे थे। साथ में इंद्रंस की इमेज भी डाउन हो गई थी, क्योंकि वो ब्रह्मानंद का लॉयर था। अब सुनवाई होती है और इंद्रंस आज पहली बार कोर्ट में दलील पेश करने कोर्ट आता है, जहाँ वो डरा हुआ होता है और इंद्रंस इंस्पेक्टर बैनिक से सवाल पूछना शुरू करता है, जहाँ आइडेंटिफिकेशन वाले दिन की घटना वो बताता है कि कैसे बच्ची ने आरोपी की तरफ उंगली लगाई। पर इंद्रंस ये प्रूव करता है कि बच्ची आइडेंटिफिकेशन से पहले स्ट्रेस होकर बेहोश हो गई थी और आनन फानन में पुलिस ने उसे एक दवाई दी बिना उसका एमजी यानी डोज जाने, क्योंकि वो दवा एक अडल्ट व्यक्ति की थी जो बच्ची को दी गई थी। ये प्रूव करने के बाद इंद्रंस को कॉन्फिडेंस आता है और इंद्रंस को 7 दिन की मोहलत मिल जाती है फैसला सुनाने से पहले। और कोर्ट बच्ची से दोबारा आइडेंटिफिकेशन कराने को कहते हैं, क्योंकि इतनी डोज की दवा लेने से बच्ची कॉन्शियस हो गई थी। ये इंद्रंस ने प्रूव किया। अब मीडिया बाहर इंद्रंस से सवाल करती है और उसे रेपिस्ट को ना बचाने को कहती है। इतने में मीडिया से ही एक लड़की पूछती है कि एक रेपिस्ट को क्यों बचाया जा रहा है। इतने में गार्गी उसे जवाब देती है कि चुप होने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। वो कहती है कि ब्रह्मानंद 2 बेटियों का पिता है और ये भी कहती है कि मीडिया क्यों यहाँ जज बन रहा है, कोर्ट फैसला करेगा कि किसे पनिश करना है और किसे नहीं। वो कॉन्फिडेंस से कहती है कि उसके पापा बेगुनाह है, क्योंकि ब्रह्मानंद गार्गी के लिए हीरो था। दरअसल एक पास्ट मेमोरी है गार्गी की। जब वो 9 साल की थी, तब उसके स्कूल टीचर ने गार्गी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, बट गार्गी के पिता ने उसे बचा लिया था। तब से गार्गी के वो हीरो थे, तभी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी। इंस्पेक्टर बेनिक्स की वजह से केस वापस खुल गया था और अब दोबारा आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्ची का परिवार मान नहीं रहा था, क्योंकि विक्टिम को बहुत परेशानी हो रही थी नॉर्मल लाइफ जीने में और वो बार बार अब पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगा सकती थी। बट बेनिक्स हेड पुलिस ऑफिसर से केस के लिए बच्ची के पिता से एक बार फिर से बात करने को कहता है कि वो उन्हें मना लेगा दोबारा आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइनली गार्गी को उसके
डैड ब्रह्मानंद से मिलने दिया जाता है, जहाँ इंद्रंश उससे पूछताछ करता है कि ब्रह्मानंद ने जब बच्ची को देखा तो वो उसे उसके घर लेकर गया, पर वो 6 से 6:30 के बीच में कहाँ था ये समझ नहीं आ रहा था। 7 दिन तक गार्गी और इंद्रंश एविडेंस इकट्ठा करते हैं। फाइनली इंद्रंश को एक कड़ी मिलती है कि इससे पहले भी आइडेंटिफिकेशन के टाइम भी ऐसा हुआ जब विक्टिम का बाप बच्ची के साथ था और उसने ये मन में बैठा दिया था कि ब्रह्मानंद ही मुजरिम है, इसलिए बच्ची को भी प्रेशर में आइडेंटिफाई करना पड़ा। ऐसे तो हर परेड में यही होगा। इसका सबूत इंद्रंश जज को देता है। जज कहती है कि बच्ची के पिता वहाँ नहीं होंगे जब आइडेंटिफिकेशन होगा। जब आइडेंटिफिकेशन होता है तो बच्ची डर जाती है और वो अपने पिता को बुलाती है। अब इन्वेस्टिगेशन की मांग होती है और जज आगे इन्वेस्टिगेट करने को कहती है और ब्रह्मानंद को परेड होने तक बेल मिल जाती है। इधर बच्ची का बाप ब्रह्मानंद की बेल मिलने पर उसको मारने उसके घर पहुंच जाता है, पर उसकी भी बेटी देख के वो उसे नहीं मार पाता और वहां से चला जाता है। अब दोनों दोस्त मिल जाते हैं जो वहां सिक्योरिटी गार्ड था और गार्गी अपने डैड को थोड़ा शांत करना चाहती है, तभी वो अपने डैड को दोस्त के साथ भेजती है। वापस आने पे गार्गी की सैंड्रा के डैड से जनरल बात हो रही होती है, जो अपार्टमेंट में ब्रह्मानंद के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड था। अब बातों बातों में वो बताता है कि उस दिन वो अपनी बेटी की शादी से रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए ब्रह्मानंद के पास गया था और ज्यादा पी लेने की वजह से ब्रह्मानंद ने उसे वहीं रेस्ट करने को कहा और पहले उस बंदे ने ये गवाही दी थी कि उस दिन वो ड्यूटी पर गया ही नहीं था। अब गार्गी का शक बढ़ जाता है और गार्गी उससे जबरदस्ती पूछती है, जिससे वो बताता है कि उस दिन उसने बेटी की वजह से पी रखी थी जब ब्रह्मानंद ने उसे एडवाइस लेने के लिए बुलाया था। तभी उसकी नजर बच्ची पर पड़ी जो बेहोशी की हालत में स्टेयर्स में पड़ी थी। सबसे पहले बच्ची को देखने वाला ब्रह्मानंद का दोस्त था। वो भागकर टेरेस पर ब्रह्मानंद के पास पहुंचा और उसे सब घटना के बारे में बताया। ब्रह्मानंद ने उसे चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो उस पर इल्जाम आ जाता कि पीकर उसने बच्ची का रेप किया, इसलिए वो चुप था। गार्गी अपने पिता और वकील के साथ कोर्ट पहुंची परेड के लिए और उसने अपने पिता से पूछा कि रेप वाले दिन वो 6 से 6:30 के बीच कहा था। तब गार्गी बड़ी डिसअपॉइंट सी लग रही थी, यानी कि वो बच्ची के घर दोबारा गई जहां उसे कुछ पता चला। दरअसल आइडेंटिफिकेशन के दौरान बच्ची ब्रह्मानंद पर फिर उंगली उठाती है और वो सब सच होता है। जी हाँ, गार्गी को पता चलता है कि उसका डैड भी रेपिस्ट है। जब वो 4 आरोपी बच्ची को बेसुध हालत में छोड़ के चले गए थे तब ब्रह्मानंद आया, उसने हेल्प तो की बट पहले उसने बच्ची से रेप किया, फिर बच्ची को लेकर उसके घर गया। फिर गार्गी ही बच्ची को आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस थाने लाती है और उसे अपने बाप से घिन आ रही होती है कि वो भी ऐसा ही निकला जैसे बचपन में उसके मैथ्स टीचर, और असली मुजरिम को सजा मिल जाती है। फिल्म यही पूरी हुई। तो कैसी लगी आपको फिल्म हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।